जय श्री कृष्ण। पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के इस अध्याय के क्रम में क्रमवार श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं निरंतर बौद्धिक श्लोकों का नियमित आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इंद्रिय बोध ज्ञान। देहिनोस्मि यथा देहे कौमारम यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुएक्ता आगमापायनो नित्यास्तास्तितिक्षस भारत। जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। Just as the soul in this body continuously progresses from childhood to youth and old age, in the same way the soul moves to another body after the death of this body. Due to such changes, patient people do not attain attachment. हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। O son of Kunti, the momentary combinations of objects that give pleasure and pain, arising from mere sense perception, come and go like the seasons of winter and summer. Therefore, O people of Bharat, you try to bear them unshakably. Yam he na vyathyantete purusha purushausham. Samadukha sukh dhir somritoy kalpte. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्तवनयोस्तत्वदर्शिभिः। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। O great man, the man who suffers and one who never gets distracted in happiness, who remains equanimous in both situations, such a patient person is definitely worthy of salvation. तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया है कि असत वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। It has been concluded by Tattvadarshis that the unreal object, body, has no existence and the real object, soul, has no change. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यय यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्त्वन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। जो सभी शरीरों में व्याप्त है, उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। Consider that soul which is present in all the bodies is indestructible, no one is capable of destroying it. इस अविनाशी, अमाप, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं। अतः हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। All these bodies of this imperishable, immeasurable, eternal soul are about to be destroyed. Therefore, O people of Bharat, you fight. निरंतर भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण करते रहें। जीवन के वास्तविक आनंद के लिए एवं उपनिषद से श्लोकों को सुनने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्रीमद् भगवत गीता को और समीप से जाने तथा जीवन के दार्शनिक परिवर्तन का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे।